सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में सब कुछ है और आज परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपको वर्ड दे रहा है कि नथिंग कैन स्टॉप यू। कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। नथिंग कैन स्टॉप यू। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। आपको रोकने के लिए एक ही चीज है, ओनली वन थिंग कैन स्टॉप यू। सिर्फ एक ही चीज आपको रोक सकती है, वो आप खुद हैं। दैट इज अ यू सेल्फ। वो आप खुद हैं जो आपको रोक सकता है। जब परमेश्वर आपके साथ है, इफ गॉड इज विद यू, जब प्रभु आपकी ओर है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। बाइबल में साम 91 में क्या लिखा है? तेरे एक तरफ 1000, तेरे दूसरे तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे निकट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है, आई एम नॉट टॉकिंग प्रोबेबली बट प्रैक्टिकली, जब प्रैक्टिकली परमेश्वर आपके साथ होगा तो आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आज हो सकते हैं आपकी बीमारी ने आपको रोक दिया, आपके सिन पाप ने आपको रोक दिया, आपके दोस्तों ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपके पार्टनर्स ने आपको धोखा दिया, आप टूट गए, बिखर गए, लाचार हो गए, डिस्टर्ब हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, बीमार हो गए, पैसा नहीं, गरीबी है, कमजोरी है, तंगी है, तकलीफ है। आप अपने जीवन में संघर्ष पर संघर्ष, संघर्ष पर संघर्ष, स्ट्रगल पर स्ट्रगल, काम करते हैं, बरकत नहीं है, हौसला तोड़ दिया, साथ छूट गया, सब सेल्फिश लोग आपकी लाइफ में आए जो आपको छोड़कर चले गए। आज आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता है, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरे जीवन का अब कोई मकसद नहीं, मुझे दुष्ट आत्मा तंग करती है, मुझे शैतान ने पकड़ा है, मैं गरीब हो चुका हूं। पर परमेश्वर ने आज मुझे पंजाब से यहां पे एक संदेश देकर भेजा है। आज आपके पास परमेश्वर एक चांस देने के लिए जा रहा है। प्रभु आपको एक मौका देने के लिए जा रहा है। क्या आपकी जॉब छूट गई? क्या आपका चर्च कम हो गया? क्या आपके दोस्तों ने, आपके परिवार के लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ा? क्या सेल्फिशनेस, स्वार्थी लोगों ने आपको लूट लिया और आपको चीट किया? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्या आप उदास हो गए हैं, आप टूट गए हैं, आपने सोचा कि अब मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता? स्टॉप, आई क्विट। मेरी बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर कह रहा है क्विट नहीं करना है। क्विटर नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट। जो जीतते हैं वो कभी क्विट नहीं करते और जो क्विट करते हैं वो कभी जीतते नहीं। और परमेश्वर कह रहा है आज ये फैसला कर लो। प्रभु की आवाज है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आज आपने जो भी करना है, डिसाइड फ्रॉम दिस डे, डिसाइड फ्रॉम ऑन द स्टेज। आज ही फैसला कर लें, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ग्रेट जॉब को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस बड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका चर्च ब्लेस होगा, आपका घराना ब्लेस होगा, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, पूरा गुजरात ब्लेस होगा। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपकी जिंदगियां ब्लेस होगी। आपको कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। आज डू नॉट लूज योर होप। अपनी आशा को ना खोएं। परमेश्वर आपके साथ है और जब परमेश्वर आपके साथ है, मौत आने से पहले, 1 मिनट पहले अगर यीशु आ गया तो मौत को भी अपना रुख बदलना पड़ेगा। इसलिए नथिंग कैन स्टॉप यू। आज आप टूट चुके हैं, आज प्रभु आपको खड़ा करने के लिए जा रहे हैं।
आज आप डिस्करेज हो गए, मैं बूढ़ा हूं, मैं 60 साल का हूं, मेरी एज ज्यादा है, मेरे घुटने दर्द होते हैं, मेरे शरीर में पेन होता है। परमेश्वर कहता है मैं बल देने वाला प्रभु हूं। वो कहता है तू हिरनी के जैसे, यू विल बी लाइक अ डियर, तू हिरनी के जैसे होगा। जिस तरह से हिरनी उछलती है तू बाड़े में उछलेगा। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज जितने लोग टूट गए हैं, ये मेरी भविष्यवाणी है, जो पैसे में तंग हैं, आज भी मेरी भविष्यवाणी है, परमेश्वर अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको लाखों रुपए की आशीष देगा, करोड़ों रुपए की आशीष देगा। आप बिजनेसमैन होंगे, आप विदेश में होंगे, आप बड़े इंसान होंगे। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। अपने हाथों को उठाओ और इस प्रोफेसी को रिसीव करो विश्वास के साथ। इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करो। परमेश्वर कह रहा है अगर आप रिसीव करोगे, आज डेट नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, ये पूरी होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक वचन मेरे साथ पढ़ें, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 31 वचन को। द लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 31 वचन में हम देखेंगे अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। If God is with us, who can against us? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। विरोधी कौन है आपका? Who is your enemy? जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं, आपको यहां भी खतरा है, आपको वहां भी खतरा है। आप यहां भी घबराए हैं, आप वहां भी घबराए हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है वो आपको जीत देगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपके पैसे में आपको बरकत देगा, आपके बिजनेस में आपको उन्नति देगा। साल्वेशन आपका पक्का है, उद्धार आपका पक्का है, लेकिन आपको परमेश्वर को रिसीव करना है। जब परमेश्वर को आप रिसीव करेंगे तो वो आपके साथ होगा, तो आपकी जीत पक्की है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो कहता है हम क्या कहें, किस बात में इस बात को फिनिश करें। हमारे पास शब्द नहीं, हम किस बात से इसको बंद करें। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। नॉट टॉकिंग 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, कोई ज्यादा शब्द नहीं, सिर्फ एक ही शब्द। यदि वो हमारे साथ है तो सब कुछ हो सकता है। यदि वो हमारे साथ है तो बीमारी जाएगी, यदि वो हमारे साथ है तो गरीबी जाएगी, यदि वो हमारे साथ है तो दुश्मन भागेंगे, यदि वो हमारे साथ है। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। पीपल आर वेटिंग फॉर यू। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं ये कब गिरे। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कब इसका चर्च बंद हो। लोग आपका वेट कर रहे हैं कब इसके बच्चे ड्रग्स लेने लगे। लोग आपका वेट कर रहे हैं कब ये व्यभिचार करे, पाप में गिरे, इसकी गलत वीडियो मुझे मिले, इसके गलत मैसेजेस मुझे मिल जाएं। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कब ये मरेगा, कब ये फेल होगा। पीपल आर वेटिंग फॉर योर फेलियर। बट आज मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, जो आपके फेलियर का इंतजार कर रहे हैं, अगले 6 महीने में, आने वाले समय में वो आपकी सक्सेस को देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके विरोधी शर्मिंदे होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। यदि परमेश्वर, इफ गॉड इज विद अस, हु कैन अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू ऑल द एंड ऑफ द एज। जगत के अंत तक, जब तक ये दुनिया है, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपकी पत्नी, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके स्पेशल खास मित्र जिनके साथ आप रोज बियर का बटन खोलते हैं, शराब का बटन खोलते हैं,
ढक्कन खोलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपके जिनको आप सीक्रेट बातें बताते हैं, वो भी आपको छोड़ देंगे। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए विश्वास करें, हैव अ फेथ इन जीसस क्राइस्ट, ही सेड आई एम विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां हैं, मुझे परमेश्वर ने आज तक कभी नहीं छोड़ा। मेरे खास दोस्तों ने छोड़ दिया, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे कहा था सर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला बेटा बिल्कुल सही बोल रहे, तू मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। कितने जनों को समझ आ रही है? तू सही कह रहा है, तू मेरे को नहीं छोड़ेगा। आज जो व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे डरा करो और पीछे रहा करो। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु से हिम्मत मांगूंगा कि मैं आपका साथ दे सकूं, उसे बोलो बेटा वेल डन, मैं तुम्हारे साथ हूं। जोर से बोले हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है, मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां, लोगों ने मुझे छोड़ा, जिन्हें मैंने सिखाया, जिन्हें मैंने ट्रेंड किया, जिनके मैंने कनाडा के वीजे तक लगवा दिए, जिन्हें मैंने अमेरिका तक में सेट करवा दिया, जिनको मैंने अपनी जेब से पढ़ाई कराया, वो लोग मुझे छोड़ गए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कि यीशु मसीह ने आज तक मुझे नहीं छोड़ा है। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कोई भी आपको छोड़ दे, आप कभी नहीं हारेंगे। आपको कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज कुछ लोग प्रैक्टिकली प्रभु के साथ नहीं हैं, प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एग्जिस्ट करता है, ये काल्पनिक नहीं, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ लिया और छोड़ दिया, ये कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ ली और फेंक दी, ये कोई न्यूज़ नहीं पुरानी हो गई। यीशु मसीह है, उसने कहा मैं था, मैं हूं, मैं हमेशा रहूंगा, मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। देख मैं मर गया था, अब मैं युगों युगों तक जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का पानी, पुनरुत्थान और जीवन, मार्ग सत्य और जीवन, पत्थर कोने का पत्थर। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग का द्वार हूं। इसलिए जब वो आपके साथ होगा, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी विक्ट्री पक्की है। एक लड़का मेरे पास आया, मुझे कहने लगा सर मैं अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त लाखों रुपए लेकर चले गए, अब मैं मर जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे दूंगा। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु की आत्मा ने कहा बेटा ऐसा काम तू कभी मत करना, परमेश्वर तेरी हेल्प करेगा। मैं आज आपको टेस्टमनी बता रहा हूं, उसका एक बहुत बड़ा और अच्छा बिजनेस हो चुका है। जिन लोगों ने उसको छोड़ा था, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। जब प्रभु आपके साथ है, मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग आज आपको इग्नोर करते हैं, जिसको आप समय देते हैं, वो आपकी कदर नहीं करता, और जिसको आप समय नहीं देते वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये फंडा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपको रिस्पेक्ट देगा, ऑनर देगा, इज्जत देगा। आप जाएंगे रिस्पेक्ट पाएंगे, आएंगे रिस्पेक्ट पाएंगे, उठेंगे रिस्पेक्ट पाएंगे, बोलेंगे रिस्पेक्ट पाएंगे, गाएंगे रिस्पेक्ट पाएंगे। बिजनेस में, चर्च में, कलीसिया में, कारोबार में, देशों विदेशों में, इंडिया में, एवरीवेयर आप रिस्पेक्ट पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है दुखों के दिन यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनेगा और याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा। ताली बजाएं मेरे परमेश्वर के लिए जोर से। वो कहते हैं अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। आज आप हर इंसान के अंदर अपने विरोधी को देख सकते हैं। हर इंसान आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखो प्रभु आपके साथ होगा, वो दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देगा, वो एनिमीज को भी आपका फ्रेंड बना देगा। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है मेरी बहन, मेरे भाई है, बच्चे है, बुजुर्ग है, नौजवान, परमेश्वर को अपने जीवन में ले ले, परमेश्वर को अपनी ढाल बना ले, क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा ताकि तू उसके पंखों के नीचे शरण पाए। उसकी सच्चाई तेरे लिए चिलमोल ढाल ठहरेगी। तू ना रात के तीर से ना उस मरी से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है डरेगा। तेरे एक तरफ 1000, तेरे दूसरे तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे निकट नहीं आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा, क्योंकि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। तू नाग और सिंह को कुचलेगा, तू जुआ सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तूने जो परम प्रधान को धाम मान लिया है, वो तेरी आयु को बढ़ाएगा, वो तुझे दरियाओं से तृप्त करेगा, वो तुझे क्षमा करेगा और तुझे चंगा करेगा। ताली बजाओ मेरे परमेश्वर के लिए। सब बोलेंगे आमीन। आज कितने लोग परमेश्वर को अपनी ढाल बनाएंगे? यू डोंट हैव टू ट्रस्ट इन द मैन। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। 66 बैटल्स ही हैव बीन फाउट। 66 लड़ाइयां लड़ी। बाइबल कहती है एक भी लड़ाई नहीं हारा, एक भी लड़ाई नहीं हारा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है वो कभी हारता नहीं। और आज जो लोग हार रहे हैं, द पीपल हु आर फील्स डिफीटेड, प्रभु कह रहे आज मुझे अपने अंदर लेके आ। प्रभु कह रहे आज मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। जब वो आपके अंदर आएगा, सब बोलो, जब वो आपके अंदर आएगा, सब बोलो, when he comes in your heart, जब वो आपके अंदर आएगा, बीमारी, कैंसर, कमजोरी बाहर जाएगी, असफलता बाहर जाएगी, दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, डेविल। बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके अंदर आ गया। इसलिए वो कहते हैं यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? हु कैन अगेंस्ट अस? मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब इस्राएल देश में शाऊल राजा राज्य करता था। लोगों ने शाऊल को चुना। शाऊल ऊंचा था, लंबा था, जवान था, सुंदर था, ब्यूटीफुल था, पावरफुल था, बड़े मसल थे, बड़ी अच्छी सेहत थी उसकी। लोगों ने कहा सैमुअल को भेज और वो अभिषेक करे। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं भेजता हूं। सैमुअल को कहा गया। सैमुअल ने जाकर शाऊल को मसा किया, अभिषेकित किया। लेकिन इस्राएल के ऊपर बाइबल कहती है कि ऐसा टाइम आ गया कि फिलिस्ती देश में से उनका एक वॉरियर, उनका एक योद्धा जिसका नाम था गोलियत, वो गोलियत आके पूरे इस्राएल को ललकारने लगा। उसने पूरे इस्राएल को चैलेंज किया। उसने कहा हे निकम्मो, हे निकम्मो, क्या तुम्हारे बीच में एक योद्धा नहीं? क्या तुम्हारे बीच में कोई लड़ने वाला नहीं? तुम्हारा यहोवा भी निकम्मा है और तुम भी निकम्मे हो। तुम डर गए हो, तुम सबके सब अपने अंदर कमरे में घुस गए हो, तुम मेरे साथ लड़ नहीं सकते। बाइबल में लिखा गोलियत 40 दिन तक, फॉर 40 days ही वर चैलेंजिंग टू द पीपल ऑफ इजराइल। वो इजराइल के लोगों को 40 दिन तक ललकारता रहा। सोच कर देखो, आपके घर के सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाए और रोज आपको चैलेंज करे, आपको कैसा लगेगा? हाउ डू यू फील? आपके घर के सामने कोई व्यक्ति आ जाए, बोले ए बाहर निकल, ए, चल बाहर आ, आपको कैसा फील होगा? हाउ डू यू फील? 40 दिन तक वो गोलियत उनको चैलेंज करता रहा। किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकलकर उस गोलियत से लड़ सके। शाऊल राजा जिसे खुदा ने सैमुअल के द्वारा मसा किया था, अभिषेक किया था, वो शाऊल भी डर गया। बाइबल कहती है वहां पर एक लड़का था जो 18 साल का जवान था, चेहरे से सुंदर था, आत्मा से भरा था, जिसका नाम था दाऊद। परमेश्वर ने दाऊद से बात की। प्रभु ने आत्मा के द्वारा उसके अंदर बात की कि हे दाऊद खड़ा हो जा,
इसकी क्या जरूरत है कि ये मेरे लोगों को ललकार सके। दाऊद जाता है और उसके भाई अलियाब और दूसरे भाई उसको रोकते हैं, दाऊद तू कहां जा रहा है? मेरे प्रियो, आज भी जब आप युद्ध जीतने के लिए जाते हैं, आज भी जब आप अपने जीवन की फाइट्स करते हैं, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपके सक्सेस में अड़चन डालेंगे, लोग आपके फ्यूचर में रुकावट डालेंगे, लेकिन आपने रुकावटों को चीरते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वो रुकावट आप नहीं तोड़ सकते, वो रुकावट आपका परमेश्वर तोड़ेगा।